हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 10th के एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। जिसमें से चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 10.2 के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने उनके आंसर्स को सॉल्व किया है, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। एक एक पॉइंट्स पर डिस्कशन किए हैं हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10.2 एक्सरसाइज 10.2 पे ही हम लोग उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ना। एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कहता है? 12 में फिगर दी हुई है, फिगर बनी हुई है ना 12 में। तो मैं फिगर बना ही देता हूँ। क्या है फिगर? फिगर है कुछ इस तरह से कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है इस तरह से। ये तो सर्कल तो फिर ये इस तरह से सही नहीं बन पाएगी। ये एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ठीक है जी। ये रहा सर्कल हमारा, ठीक है। और इसके नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी। ए बी ये सी है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है, यहाँ पे इसका नाम दिया है डी, ठीक। और इसके बाद बी से डी तक की लेंथ, कहाँ से कहाँ तक की लेंथ? बी से डी तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और यहाँ से डी से सी तक की लेंथ, डी से सी तक की लेंथ, यहाँ तक की लेंथ कितनी दी हुई? 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ओ से डी तक, यानी कि ये सेंटर ओ है, ओ से डी तक की लेंथ कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है ये, देखें आप क्वेश्चन पढ़े, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, BC is divided by the point of contact D, ठीक, are of lengths 8 cm and 6 cm respectively। फिगर 10.14 देखने को कह रहा है। Find the sides AB and CD, find the sides AB and AB and AC है, AB and AC, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 10.2 है। फाइंड करने को कह रहा है, हमें निकालने को कह रहा है AC इज इक्वल टू वॉट, AB इज इक्वल टू वॉट। ये हम लोगों को फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। गिवन में हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है भाई? गिवन है CD या DC इज इक्वल टू ए, आप ऐसे लिख सकते हो ना, DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर है जी, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग सॉल्यूशन में अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग सॉल्यूशन में अगर जाएंगे तो सॉल्यूशन में क्या कहता है जी? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये अगर आप सर्कल ले रहे हो, ये अगर आप सर्कल ले रहे हो, ठीक है, तो इस सर्कल का ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट C है और ये जो पॉइंट B है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं? सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। जहां से आप ये देखेंगे कि ये CD है, ये DC है और ये जो BD है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? टेंजेंट कहलाएंगे। तो हमें एक बात पता है कि अगर किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
तो वो जो टेंजेंट होती हैं, उन जो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट तो ड्रॉ नहीं होती, अगर ये एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल का, तो ये दो टेंजेंट्स कहलाएंगी ना, ये दो टेंजेंट्स हो जाएंगी। अब यहां पे मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं ई, ठीक है, इसका नाम दे देता हूं एफ अपनी तरफ से, है ना। तो ये जो अगर आप देखेंगे ए एफ और ए, ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं, और ये टेंजेंट्स इनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। इसे हम लोगों ने थ्योरम 10.2 में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल वो देखें, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है, और आई बटन पे भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोगों को ये बात पता है कि एफ और ए क्या है, इक्वल है। वो कैसे इक्वल है भाई? वो ऐसे ही इक्वल है कि ये ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंड एफ एंड ए बोथ आर टेंजेंट, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। और क्यों है, कैसे है? बाय थ्योरम 10.2। अब थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। थ्योरम में क्या लिखा हुआ है? देखो, थ्योरम में लिखा हुआ है, आप थ्योरम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। थ्योरम हम लोग यहां से थ्योरम लिख सकते हैं। कहाँ गया? 10.2 का थ्योरम है कि नहीं, थ्योरम हमारी क्या है? हाँ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, हम थ्योरम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने थ्योरम लिख लिया यहाँ पे। थ्योरम क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, to a circle are equal, to our circle are equal, ठीक है। ये हमारी थ्योरम हो गई, दैट्स इट, ठीक। तो अब यहां से हमने ये देखा, क्या देखा भाई? हमने देखा कि पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर द एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा हम लोग लिखेंगे एंड ऑल्सो डी पॉइंट्स क्या लिखा हम लोगों ने? एंड ऑल्सो पॉइंट्स डी, ई एंड एफ आर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गई बात? So here tangents AF is equal to AE, AF is equal to AE, ठीक, पहला, फर्स्ट। सेकेंड, DC इज इक्वल टू, सॉरी DC नहीं, CD लिख लो, CD या DC, CD लिख लो, CD इज इक्वल टू CF। थर्ड है BD इज इक्वल टू BE, BD इज इक्वल टू BE। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। बाय थ्योरम 10.2, ये ऐसा मैंने लिख दिया। 10.2 में क्या है? यही है थ्योरम 10.2, ठीक है, यही है थ्योरम 10.2। आप यहाँ पे बाय करके इस थ्योरम को यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक।
अब इसके बाद हम लोगों को क्या बात मालूम है भाई, हम लोगों को ये बात मालूम है कि ये जो डीसी है ना आपकी, यहाँ पे डीसी ये जो लेंथ दी हुई है, कहाँ गया, डीसी लेंथ 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर डीसी 6 सेंटीमीटर है तो सीएफ भी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इफ डीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, so CF is also equal to 6 centimeter since क्या लिखेंगे, CD is equal to CF, since CD is equal to CF। ठीक है, ठीक, पहली बात आ गई है ना, पहली बात आ गई। फिर इसके बाद आप अगर देखेंगे ये BD, तो BD इक्वल है किसके, BD इक्वल है आपके BE के, ठीक है, BD इक्वल है आपके BE के, तो BD है 8 सेंटीमीटर, तो BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सिंस BD इज इक्वल टू BE। ठीक है, ठीक है। अब नाउ लेट AF इज इक्वल टू X, so AE is also equal to X because AF is equal to AE is equal to X सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है ना, ठीक है। ये तो हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया भाई, ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसे हम लोगों ने x माना, ये भी हमारा क्या हो गया, x हो गया, लेंथ x हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को ये पता करना है, ये पता करना है, ठीक है। हम लोगों को और क्या बात मालूम है, ये पता करना होगा। क्या पता करने के लिए, AC पता करने के लिए ये पता करना होगा, ठीक है। AE पता करने के लिए ये पता करना होगा। अगर हमने इन दोनों में से किसी एक लेंथ को भी पता कर लिया तो हमें AB और AC की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्यों पूरी वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज AC इज इक्वल टू AF प्लस CF है। AC इज इक्वल टू AF प्लस CF है। AC हमें पता नहीं है, तो AF कितना है भाई, X है, प्लस CF कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 है, ठीक है, सेंटीमीटर फर्स्ट। इसके बाद अगर आप BC देखें, अगर आप BC की लेंथ देखें, तो BC की लेंथ में अगर आप क्या देखेंगे कि ये DC प्लस BD है। DC कितना है, 6 सेंटीमीटर, प्लस BD कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद अगर आप AB देखें, ये सेकेंड आप मान लो, अगर आप AB देखें, AB, तो AB में क्या हो रहा है, AE प्लस BE, AE प्लस BE की लेंथ जोड़ने पर AB की लेंथ आ रही है, ठीक है। तो AE है X प्लस BE कितना है, BE है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यह है X सेंटीमीटर, यह है 8 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। ये इसे तीसरी इक्वेशन ले लो, जैसा भी जो मुनासिब समझ में है ना, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो हम लोगों के पास बात क्या है, मसला क्या है, हम लोग जानते हैं किसके बारे में, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला के बारे में जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, हीरोन्स फार्मूला। इसे हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, हीरोन्स फार्मूला के बारे में। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, और हीरोन्स फार्मूला हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हीरोन्स फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्राइंगल के शेप, जो भी ट्राइंगल दिया हुआ है उस ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए, है ना। क्या निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बात समझ में आ रही है। हालांकि इसे दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो आप और भी तरीके यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक लेंथ आप ड्रॉ कर दीजिए इसकी, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी लेंथ ड्रॉ कर दी, ठीक। फिर यहाँ से आपने इसकी लेंथ ड्रॉ कर दी, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो कई शेप बनाकर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले क्या कहता है, ये कहता है S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब S यहाँ पे क्या है, तो सेमी पेरीमीटर है। S क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर है। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, और फिर उसके बाद में एरिया निकालने के लिए क्या कहता है, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो जैसी भी शेप दी हो ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल का एरिया हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है, ए बी सी यहाँ पे ट्राइंगल की लेंथ है, पूरी लेंथ, ठीक है। ट्राइंगल की लेंथ है, तो हमने यहाँ पे रखा एस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी अपॉन 2। ए बी कितना है हमारे पास, देखो तो ए बी कितना है हमारे पास, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, प्लस सी ए कितना है हमारे पास, या सी ए हमने लिख दिया, ए बी, हाँ x प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ए सी है ना, यही सी है, x प्लस ये, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन 2। फिर हम लोगों ने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो आ गया x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 8 और 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 और 8 28, और x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 28 अपॉन 2, 2x प्लस 28 अपॉन 2। अगर हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 हमारा यहाँ पे बचेगा अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर, x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो s हमारा कितना आ गया बेटा, s हमारा आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग इसे हीरोन्स फॉर्मूला पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, क्योंकि हमें s निकालना था और a b c तो हम लोगों को मालूम ही है, s निकालना था हम लोगों को, s निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसे क्या करेंगे, इस पे रखेंगे, इस फॉर्मूला पे रखेंगे कि एरिया इज इक्वल टू s कितना आया, x प्लस 14, ठीक है, x प्लस 14। इसके बाद यहां से s माइनस a है, s माइनस a यानी x माइनस 14, सॉरी x प्लस 14 माइनस a कितना है बेटा, माइनस a है हमारा, x प्लस a है हमारा कितना, a हमारा कितना है भाई, a b ना, a b ये है x प्लस 8, क्या ले लो यहाँ पे, x प्लस 8 ले लो, ठीक है, x प्लस 8 ले लो, सही है ना। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे s माइनस बी है। आप ना एक काम करो ना, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस बहुत अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, और बड़े में, ठीक। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, ठीक, देखते हैं अभी इसके आगे, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, बिल्कुल करें, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s, ठीक, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अंडर रूट, ठीक। s हमारा कितना है, s हमारा x प्लस 14 है, तो हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 14, ठीक है। इसके बाद इस ब्रैकेट में s माइनस a है, बड़ी ब्रैकेट ले ली हमने, इस ब्रैकेट में s माइनस है, तो s कितना है, x प्लस 14 है, ठीक है, लिखा हम लोगों ने। और a कितना है हमारा, माइनस a कितना है हमारा, a है हमारा x प्लस 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये आया,
s माइनस बी, अब क्या आया s माइनस बी, तो s तो हमारा x प्लस 14 है, x प्लस 14 है, माइनस में b कितना है भाई, माइनस में b है हमारा 14, माइनस में b कितना है हमारा 14, ठीक है। इसके बाद तीसरा ब्रैकेट में क्या आता है, तीसरे ब्रैकेट में आता है s माइनस सी, s माइनस सी, s हमारे पास कितना है x प्लस 14 माइनस सी कितना है x प्लस 6, x प्लस 6, बात क्लियर हो पा रही है। अब लगाया हम लोगों ने अंडर रूट यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो चूंकि x प्लस 14 को हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व किया हम लोगों ने x प्लस 14 माइनस x माइनस प्लस माइनस 8, ठीक है, ये ब्रैकेट। फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया तो x प्लस कितना आ गया 14 माइनस, सॉरी इसको तो सॉल्व करना ना, x प्लस 14 माइनस 14, ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद इससे सॉल्व किया छोटे ब्रैकेट को, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, प्लस माइनस माइनस आ गया, क्लियर हो गई बात। तो ब्रैकेट का काम क्या हो गया, छोटे ब्रैकेट का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बड़े ब्रैकेट का काम करते हैं, x प्लस 14, ठीक है। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो ये x, ये 1x है, ये माइनस 1x है, कितना x हो गया, 1x में से 1x को हम लोग माइनस करेंगे तो 0x हो जाएगा, तो यहां आ गया 0, और 14 ये प्लस में है और माइनस में कौन है 8 है, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 14 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 6 बचा यहाँ पे प्लस 6, ठीक है। इससे आप ये ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है कि इस 14 से इस 14 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या x, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का चला जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का चला जाएगा x से x, ठीक है, माइनस हो गया, 0 आ जाएगा। 14 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, अंडर रूट, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो x प्लस 14, ठीक है, x प्लस 14, और इनका हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया 48x, क्या आ गया यहाँ पे 48x आ गया, आगे बात समझ में, 48x आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिर से देख लो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 14 में से 8 को घटाया, ठीक है, 14 में से 8 को घटाया 6 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने 14 में से 14 को माइनस कर दिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने x में से x को माइनस कर दिया, ये आ गया, और 14 में से 6 को माइनस कर दिया तो 8 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा यहाँ के हम लोगों का जो एरिया है इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, मैं इधर आगे इस तरफ लिख दे रहा हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, ठीक है, अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया, बात समझ में आ रही ना। चूंकि हमें x फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है ना, x फाइंड करना है, तो चले फिर अब इसके आगे, ये अभी तक ये जो आंसर है ना आपका ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। ये अच्छा खासा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इसके आगे और फिर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। एरिया हम लोगों का ये आया, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इन सारी बातों को मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए हम लोगों को, है ना। तो हम लोगों का एरिया आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 48x इज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद
हम लोग और इसमें क्या करेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने अभी एक बात बताई थी कि ये आप ले लें, ये क्या है, ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, और इनके बारे में हम लोगों को पता है कि OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सबकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहां से देखें तो ये A से आप O को क्या करें, ऐसे मिलाएं, फिर B से आप O को मिलाएं, फिर C से आप इस O को मिला दें, ठीक है, मिला दिया आपने। अब हमें क्या बात मालूम हो रही है, अगर हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल AOB, अब हमने क्या देखा, ट्राइंगल AOB है, फिर ट्राइंगल AOC है, ट्राइंगल AOC है, फिर ट्राइंगल AOC तो हो गया ना, फिर उसके बाद में ट्राइंगल का कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल COB या BOC है, ट्राइंगल BOC है। इन सभी का एरिया हम लोगों को निकाल लेना है, ठीक है, इन सभी का एरिया हम लोगों को क्या करना है, निकाल लेना है। अब इनका एरिया क्यों निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को यह बात मालूम है कि ये जो हमारा एरिया है ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल एरिया ABC ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के सम के इक्वल है, इन तीनों ट्राइंगल के सम के इक्वल है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि हम इन्हीं तीनों ट्राइंगल को क्यों लें, इन्हीं तीनों ट्राइंगल का एरिया हम लोग सम क्यों करें। हम लोग अगर चाहें तो ट्राइंगल AOF का एरिया ले सकते हैं, हम लोग चाहें तो ट्राइंगल AADC का ये एरिया ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोगों को ये साइड नहीं पता है, ये साइड नहीं पता है, बात क्लियर हो रही है। अब इस ट्राइंगल का लेने का फायदा क्या है, जैसे मान लो AOB हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AOB लिया, इस ट्राइंगल के लेने का हमारे पास में फायदा क्या है, इस ट्राइंगल को हमने लिया क्यों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें, नॉर्मली अगर हम लोग चलें तो एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एक और यहां पे फॉर्मूला लगा हम लोगों का ट्राइंगल का, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में हमने अगर कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। एल्टीट्यूड का कहने का क्या मतलब होता है, एल्टीट्यूड का कहने का मतलब ये होता है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का कोई वर्टेक्स है, और वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड होती है उस साइड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो लाइन सेगमेंट, है ना। तो उसी लाइन सेगमेंट से बना हुआ परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट है उसे ही हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। और उसी एल्टीट्यूड को हम लोग उस ट्राइंगल की हाइट कहते हैं, ठीक है ना। उसी एल्टीट्यूड को उस ट्राइंगल की क्या कहते हैं हम लोग, हाइट कहते हैं। और जो हमारा मतलब जो साइड होती है जिस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो साइड उस ट्राइंगल का बेस कहलाता है। जिसका मतलब यहां से साफ साफ है कि ये A और ये B है, तो AB इज अ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD, ठीक है। और ये जो CD है ना, CD इज अ बेस, ठीक, और AB इज एल्टीट्यूड, ये बात क्लियर हो रही है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, AOC ट्राइंगल में अगर आप देखें तो हमें पता है कि OF इज अ परपेंडिकुलर ऑफ AC, OF इज अ परपेंडिकुलर ऑफ AC, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB में देखेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे हम लोग कि OE इज अ परपेंडिकुलर ऑफ AB, OE इज परपेंडिकुलर ऑफ AB। ट्राइंगल AOC में अगर हम लोग देखेंगे तो OF इज परपेंडिकुलर ऑफ AC। और ट्राइंगल BOC में अगर हम लोग देखेंगे तो OD इज
परपेंडिकुलर टू BC। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अगर ये बेस है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस, जो कि हमें और ट्राइंगल में देखने को नहीं मिलता। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए हम लोगों ने इन्हीं ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड करना हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सही समझा। ठीक है, और अगर हम लोग इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को हम लोग क्या करें, सम कर दें, तो हमें बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मालूम हो जाएगा। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? ठीक है ना? तो इसी बात पर चलो लाइक करो। ठीक है, चलो अब आगे देखो। लाइक, अरे अपने आप को तो करते ही हो, चैनल को भी, ये वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल BOC। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे ट्राइंगल AOB में, तो ट्राइंगल AOB का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों में। ठीक है, इसका हाफ इंटू बेस क्या कहलाएगा यहाँ पे, AOB, ट्राइंगल AOB में बेस क्या कहलाएगा, AB कहलाएगा, बेस इज AB। ठीक है, और हाइट क्या कहलाएगी, OE, प्लस हाफ इंटू बेस, इसमें क्या होगा, AOC में क्या होगा, बेस OF हो जाएगा, बेस OF हो जाएगा, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। ठीक है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब BOC में हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, OD, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी AOB, हाइट हो जाएगी AOB कह रहे हैं, हाइट हो जाएगी BC। दैट्स इट, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, इधर के लोगों को बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं। ठीक है, हाँ, इधर के लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को क्या बात मालूम है, बात मालूम क्या है, सबकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग रखेंगे, यहाँ पे है वैल्यू दी हुई, कितनी है ये, 48x इंटू x प्लस 14 अंडर रूट इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, यहाँ पे AB कितना है हमारे पास, AB हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखेंगे ना हम लोग, AB कितना है हमारे पास, x प्लस 8 इंटू OE कितना है हमारे पास, OE है 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, OE है 4 सेंटीमीटर, प्लस हाफ इंटू OF कितना है, OF है हमारे पास 4 इंटू AC कितना है हमारे पास, AC है x प्लस 6 सेंटीमीटर, प्लस आगे चलेंगे हाफ इंटू बेस में OD कितना है हमारे पास, 4, OD है हमारे पास 4 इंटू BC है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो जिससे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड हो गया। यहाँ क्या बचा, 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू 14, ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भाई। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 2 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। चलो 2 2 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 8 प्लस यहाँ बचा x प्लस 6 प्लस यहाँ बचा 14। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 2x प्लस 20 और 8 28। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें तो इसको
क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 4x प्लस कितना आ गया 56। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे यहाँ लिखेंगे। इसे हम लोग लिखते हैं 48x ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 14 अंडर रूट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इस रूट को यहाँ से हटाना है, क्योंकि बगैर रूट को हटाए हुए हमारा यहाँ पे x निकल नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो x नहीं निकलेगा तो इसके लिए रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हम लोग जब रूट लगाना होता है, जब कभी रूट लगाना होता है, स्क्वायर हटाना होता है, रूट लगाना होता है। जैसे मान लो ये है यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो बोथ साइड हम लोग रूट लगाते हैं। इसी तरह से रूट हटाना है तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर यह होगा कि यहाँ आ जाएगा आपका 48x इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 14 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। अगर एक चीज और देखें आप, अगर एक चीज और देखें तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, यहां से 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहां से 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अभी कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा यहां से। तो 48x इज मल्टीप्लाई बाई x प्लस 14 इज इक्वल टू 2 पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2x प्लस नहीं तो 2 नहीं 4 ले लीजिए आप, 4 ले लीजिए, क्योंकि 4 आ जाएगा कॉमन, है ना। 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 कॉमन लेने पर क्या आ गया, 4 कॉमन लेने पर आ गया x प्लस 14, 14 चौके 56। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है यहां से। अब यहां से एक बात और अगर आप देखें, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 48x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 इंटू 4x प्लस 14। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात आप यहां से देखें, ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहां पे x प्लस 14 हम लोगों को मिला हुआ है, यहां x प्लस 14 और यहां पे x प्लस 14 आया था। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि इस ब्रैकेट को 2 पार्ट में कर दिया। बात क्लियर हो रही है ना, यानी a इंटू बी अगर होता है ना, a इंटू बी होता है तो इसको हम लोग a स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर को हम लोग a इंटू बी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही a स्क्वायर ये है तो हमने a इंटू बी कर दिया इसे। बात क्लियर हो रही है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ये मिल रहा है तो कैलकुलेशन में यहाँ पे आसानी हो जाने के लिए, है ना। तो कैलकुलेशन में क्या आसानी हो जाएगी, ये जो x प्लस 14 है यहाँ से एक x प्लस 14 को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 48x, ठीक है, या पूरे को आप उठाकर इसके नीचे ले आइए ना, 48x प्लस 14 इज डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, ये इससे ये डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 4 जा, है ना, 12 जो 48 कैंसिल हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़कर हम लोग इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं यहाँ से मामला। ठीक, तो बचा हम लोगों के पास क्या, 12x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। ये बात क्लियर हो गई ना, ये हम लोग के पास बचा। अब 4 भी मल्टीप्लाई में इसके, तो 4 इसके डिवाइड में चला आएगा, 12x अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। 4 से ये डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12। ठीक है, 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 14, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। अब यहां से ये x इधर चला आएगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया x। ये बात क्लियर हो रही है। तो अब यहां से इसकी जगह पे आप लिखेंगे
7 सेंटीमीटर, इसकी जगह पे आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो AC और AB की वैल्यू निकालनी थी, तो AC कितनी आ गई भाई, AC आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, और ये आ गया कितना 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और 8 7 15 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो रही है ना, ये बात बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हुआ, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी हुई होगी, बहुत मदद मिली होगी, इसलिए क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा कर आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, ताकि आप लोगों के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां भी डाउट्स हों कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसा हम लोगों ने सॉल्व क्यों किया, यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस जगह पे जो काम किया है यहाँ ऐसा क्यों किया, ये सारे क्यों के जवाब आप लोगों के उस क्वेश्चन के अंदर मिल रहे हैं, सॉल्व के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने आप को मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपने आप को लाना चाहते हैं कि आप अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही का चैनल है। और आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स और इसके अलावा जितने भी आप लोगों के मैथ से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, ठीक है, उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करके आप लोगों तक प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोगों को अपने आप को मैथ्स में स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद मिल पाए, ठीक है। तो अब मिलेंगे फिर से अगले नेक्स्ट एपिसोड में एक नए क्वेश्चन के साथ। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।